हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू निशान डिजिटल। हाजिर है आपके सामने साइंस सेट 3 का पेपर लेके, जो यहाँ पर सीबीएसई का पेपर हुआ था। बेटा स्टार्ट करते हैं अपने केमिस्ट्री के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन अपना नंबर 2 पे आया था। नंबर 2 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी अपना ही था। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ध्यान समझना। इन दिस सेक्शन जो क्वेश्चन है 1 to 20 तक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, द एनोड, द कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक यूज्ड आर रेस्पेक्टिवली। एनोड पे कौन होगा, कैथोड पे कौन होगा, ये पूछा है हमसे। तो बेटा हमेशा याद रखना, प्योर जो होगा वो जो एनोड पे जो आपका प्योर होगा, इम्प्योर कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो ऑप्शन आएगा इसमें बी वाला। क्लियर है बेटा, यहां पर आएगा प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर उस पे होगी इधर वाले पे, और सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल देंगे अपन। ठीक है, ठीक है। नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं आएगा इसमें। सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आएगा। प्योर एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो यहां पर आएगा ये बी वाला। ठीक है, क्योंकि जिसका सॉल्यूशन होता है सी वाला, जिसका सॉल्यूशन होता है ना, उसी में इसको डिप करना होता है बेटा। याद है, क्लियर है कहानी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो है, इफ वी मेक कार्बन स्केलेटन विद कार्बन एटम्स, द 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन विल बी। 2 डिफरेंट स्केलेटन कौन कौन से होंगे? तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आइसोमेरिज्म वाला क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पर सबके नेम सेम हो रहे हैं। ये ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन है, और ये भी ब्यूटेन है। यहाँ पर देखो दोनों के नाम आईयूपीएसी नेम अलग है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका आना चाहिए। अगला जो 4th क्वेश्चन है, ये भी अपना ही था बेटा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The value of A, B, C and D in the following balanced chemical equation respectively. PbNO3 का whole twice, PbO, NO2 and O2। तो यहां पर D वाला ऑप्शन हमने लगाया है बेटा, बिकॉज ऑफ बैलेंस करने के बाद आपका ऑप्शन आता है यहां पर D वाला 2 2 4 1। तो ठीक है, यहां पर आ जाएगा बेटा 2, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा 1। क्लियर है बेटा बात, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला वाला नंबर 4th क्वेश्चन भी अपना ही है केमिस्ट्री सेक्शन का ही। अगले क्वेश्चन पे आता है। अ मेटल एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड लिबरेट गैस जी। एक बात बताओ, कोई भी मेटल अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रही है तो क्या बना रही है, वो गैस जी बना रही है। ठीक है, अच्छा, इट ऑल्सो लिबरेट द सेम गैस जी ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि ये तो कंफर्म बात है कि अब एक बात बताओ, एसिड के साथ जब भी कोई मेटल रिएक्शन करती है तो क्या बनाता है बेटा? मेटल के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन किस किस में है? इसमें है हाइड्रोजन, इसमें है हाइड्रोजन, पर विद सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन कॉपर तो हाइड्रोजन को कर नहीं सकता, तो यहां पर आंसर आना चाहिए बेटा आपका सी वाला, यानी जिंक एंड हाइड्रोजन। आपका आंसर यहां पर क्लियर एकदम फिक्स रहेगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा। व्हेन मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड को हीट करेंगे अपन। ठीक है, और mixed with water and X is formed, which is responsible for making bread and cakes soft and spongy। अरे कंफर्म से बात है, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। कौन सा आंसर आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है कहानी। अगला जो क्वेश्चन है अपना बेटा 6 वाला भी अपना ही केमिस्ट्री का होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेटल एम डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। कोई ऐसी मेटल है जो Fe को डिस्प्लेस कर देती है, यानी Fe से ज्यादा रिएक्टिव है, ये बात समझ में आ गई। बट फेल्स टू इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इन एल्यूमिनियम सल्फेट। तो मेटल M कौन सी होगी? यहां पर मेटल के बारे में ये कहा गया है कि देखो, द मेन ऑब्जर्वेशन वाइल द रिफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहां पर कौन सा आंसर आना चाहिए? देखो बेटा, यहां पर ऑप्शन नहीं लिखे गए हैं तो मैं ऑप्शन डाल देता हूं। यहां पे देखो, इन्होंने ये कहा था कि यहां पर ऑप्शन आएगा, यहां पर आएगा बेटा मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन था यहां पर कॉपर, तीसरा ऑप्शन था यहाँ पे लेड यानी पीबी, और चौथा ऑप्शन था यहाँ पे डी जो है जिंक। ठीक है बेटा, ये ऑप्शन था आपका। आपसे ये कहा गया है कि ये जो है ये आयरन को तो डिस्प्लेस कर देता है, एल्यूमिनियम को नहीं करता है। तो आपके पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, मैंने याद कराई थी आपको। इतने में काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है तो जिंक होगा, कंफर्म सी बात है। तो डी ऑप्शन इसका आना चाहिए। यहां पर डी ऑप्शन आ रहा था, ऑप्शन मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल इश्यू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। द मेन ऑब्जर्वेशन व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है? तो पहला है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, बिल्कुल सही बात है। और व्हाइट पाउडर इज फॉर्म, बिल्कुल ये भी होता है। मैग्नीशियम रिबन इज वेपोराइज, नहीं वेपोराइज तो नहीं होगा बेटा। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हाइट पाउडर ब्लू मस्ट लेट, नहीं। तो यहां पर आंसर आना चाहिए आपका फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भैया, नेक्स्ट आगे अपना जो केमिस्ट्री का सेक्शन है उसमें अपना क्वेश्चन नंबर आएगा
नेक्स्ट अपना है असर्शन रीजन में 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 पे अपन आते हैं। 20 क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, डायरेक्ट अब 20 पे आएंगे। 20 वाले क्वेश्चन को देखते हैं, कंप्यूटर जी जल्दी लाइए। ठीक है भाई, हाँ तो सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन होता है। अरे रीजन दे दिया इसने, डिकम्पोजिशन सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड टेक प्लेस इन द सनलाइट। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, मतलब इसमें ए ऑप्शन आना चाहिए। ऑप्शन आपको पता ही है बेटा क्या होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन आते हैं, अब केमिस्ट्री का नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं बेटा, थोड़ा फास्ट चलिए कंप्यूटर जी। ये 26 आपका नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना। इस बार मैंने ऐसा लगा कि सेट 3 भी बहुत ही इजी था, मेरे हिसाब से सारे सेट्स बहुत आसान थे। कॉपर वायर ऑन बर्निंग इन फ्लेम, कॉपर वायर को बर्निंग इन फ्लेम करते हैं, यानी जला रहे हैं कॉपर वायर को। तो कॉपर को जलाया मैंने Cu+O2, ठीक है, गेट्स कोटेड ऑन ब्लैक। तो इसका आंसर आएगा CuO+O2। हीट दी है मैंने यहाँ पे, हीट देने से यहाँ पे बनेगा CuO+OH2, ठीक है। CuO बन जाएगा, यहाँ पे CuO बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, Cu+O2 से बनेगा CuO। और ये जो कलर होता है, ये अपन को पता है कि ये क्या होता है, ये रेड ब्राउन होता है बेटा। कौन सा होता है? ये रेड ब्राउन होता है, और ये बनेगा ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैक की सब्सटेंस बोला है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन दैट टेक प्लेस, हाउ कैन दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी इन्वर्स्ड। अब क्या करेंगे बेटा, इस CuO+H2 कर देता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा बेटा Cu+H2O। तो इस रिएक्शन को अपने रिवर्स किया तो क्या बन गया, यहां हमने किया था ऑक्सीडेशन और यहां कर दिया हमने रिडक्शन। क्या कर दिया बेटा? रिडक्शन। और आपको पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिवर्स ही तो होता है। रिवर्स हो गया, रिएक्शन हो गई, बहुत आसानी से अपन ने ब्लैक सब्सटेंस को वापस किस में बदल दिया, रेड ब्राउन में। किस में बदल दिया बेटा? रेड ब्राउन में बदल दिया। और आपका आंसर यहाँ पे करेक्टली आ चुका है। समझ में आ गई बेटा बात। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 32 जो क्वेश्चन है आपका वो इसी का क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। 32 नंबर के क्वेश्चंस पे चलते हैं। कंप्यूटर मास्टर जी जल्दी से ले आइए 32 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है भैया। देखो ध्यान सुनना। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द कंडीशन अंडर विच द मेटल इज कोरोड, ठीक है। अब एक बात याद रखना बेटा कि यहां पर मोस्ट एयर आ रही है, मेटल भी है, तो ध्यान से सुनना। यहां पर ये आयरन नेल्स लग रहा है मुझे, तो यहां पे रस्टी आयरन नेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रस्टी आयरन नेल्स, ठीक है, ठीक है। रस्टी आयरन नेल्स हो गया है। यहां पर अनसेचुरेटेड नेल्स हो जाएंगे, क्योंकि मोस्ट एयर ऊपर आ रही है, तो ये अनरस्टेड नेल्स हो जाएगा। अनरस्टेड, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, देखो बेटा, यहां पर ये अगर मैं इसको बाहर रखूंगा पूरा का पूरा इसमें हो जाएगा, तो अनरस्टेड हो जाएगा, और अंदर होगा इसमें, तो अनरस्टेड आयरन नेल, ठीक है। और ड्राई एयर में है, अगर ये इसको सोख लेता है पूरा का पूरा, तो एनहाइड्रस CaCl2। क्या होगा बेटा? एनहाइड्रस CaCl2, ठीक है। क्लियर है बात। तो यहां पर देखो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें अपने रस्टी, यहाँ देखो ऑयल में डाला है, तो यहाँ पर भी बेटा ये देखो रस्टी तो होगा नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पर रस्टी नहीं होना चाहिए। आयरन की नेल से ऑयल में रखांगे तो कोई भी ऐसा कुछ होगा नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो फिर बाद में रस्टिंग हो सकती है, बिल्कुल। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल अनरस्टेड होगा, क्योंकि कंप्लीटली ये किसी कंप्लीटली ऑयल में डिप है। यहाँ तो रस्टिंग हो सकती है ना बेटा, इस बाहर वाले पे रस्टिंग हो सकती है, तो रस्टिंग आयरन नेल्स हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगी। और यहाँ पे ड्राई है, तो एनहाइड्रस CaCl2 यहाँ पे काम में ले रखा है। क्लियर है कहानी? ठीक है भैया। आगे इसी क्वेश्चन में कुछ और भी दे रखा है, उसको भी देखो। लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन इन ईच ऑफ द केस, वो तो लिख लिया मैंने एबीसी के साथ, क्या होगा रीजन के साथ। द मेटल एम इज जनरली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोरोजन बाय द मेथड ऑफ गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर मैंने एक चीज बोली थी, इसको याद रखना। यहाँ पर सारे आयरन के केस है, एनहाइड्रस CaCl2 की प्रेजेंस में भी होगा, तब भी आयरन ही है, तो यहाँ पर कंप्लीटली क्या होगा, एनहाइड्रस CaCl2 की प्रेजेंस में होगा। पर ये कंप्लीटली नेल्स है, ये थोड़ी सी आयरन उसको रस्टिंग हो जाएगी, इसको बिल्कुल नहीं होगी, और इसको हो जाएगी, ठीक है। अगले वाले इस पे चलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है बेटा? लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन इन ईच ऑफ द 3 केसेस A, B and C with reason. If metal M is generally protected against corrosion by the method of galvanization. हमें पता है बेटा कि यहाँ पर जिंक की कोटिंग कर देंगे अपन। ये आयरन जो है Fe पर अगर आप जिंक की कोटिंग कर देते हो, ऐसे जिंक की कोटिंग कर देते हो, अगर ये जिंक की कोटिंग आपने कर दी, तो जो कुछ होना होगा ऑक्सीडेशन, वो केवल क्या हो जाएगा, केवल जिंक पे होके रह जाएगा, बाकी ये मेटल आपकी कंप्लीटली
प्रोटेक्टेड रहेगी, जिसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बीईसी का है बेटा, तो ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड ALN बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पर देखो इसने तो आंसर भी दे दिया, अब इसको बस इलेक्ट्रॉन को अपन को करके देखना है, कैसे करना है ध्यान से सुनना। अब आपको पता है कि बेटा एल्यूमिनियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8,3, नाइट्रोजन का होता है बेटा 2,8 तो होगा ही नहीं, इरेजर से मिटा देते हैं भाई साहब। इसका हो जाएगा बेटा आपका 2,5, इसको 8 चाहिए तो 3 इसको चाहिए, 3 इसको डोनेट करने हैं। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा बेटा Al3+ बना लेगा, तो कितना हो जाएगा 2,8। नाइट्रोजन 3 माइनस कर लेगा, जो 3 इसने डोनेट किए हैं -3 इलेक्ट्रॉन, वो 3 ये ले लेगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से सुनना बेटा, ये आ जाएगा 2,8 और यहाँ बन जाएगा Al3+ N3-। अब आपको पता है ये इसके पैरों में जाता है, ये इसके पैरों में जाता है, क्या बनेगा Al3N3। आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, कंप्लीटली ये जो 3 है ये कट आउट हो जाएंगे और आंसर आएगा ALN। तो ये इस तरह से बॉन्डिंग बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू द पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, गिव द रीजन ऑफ जस्टिफाई। बेटा एक बात बता दूं आपको, जो बी वाला आंसर है इसको मैं लिख देता हूं आपको थोड़ा सा, ठीक है, थ्योरेटिकल भी बोल दूंगा और लिख भी देता हूं। तो होता क्या है यहाँ पे, बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड जो होता है, आयोनिक कंपाउंड जो होता है, आयोनिक कंपाउंड जो होता है उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है बेटा। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं बेटा, और इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से जब इन पे प्रेशर लगाया जाता है तो कंप्लीटली स्लाइटली ऐसे प्रेशर लगेगा, तो क्या होंगे, इनके बीच में कोई भी गैप तो है नहीं बेटा, तो कंप्लीटली ये स्लाइड से यहां से टूटेंगे और कंप्लीट ये ब्रिटल हो जाएंगे। समझ में आ गई बेटा बात, क्लियर है कहानी। ये आपका फॉर्मेशन था। अगला क्वेश्चन इसी पे था, ये हो चुका है अपना। अगला बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे आ रहा है अपना, केमिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अगले पे आ जाते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा का क्या होता है बेटा, Na2CO3 क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ये आपके वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, Na2CO3.10H2O। हाउ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बेकिंग सोडा। ठीक है, लास्ट 2 यूजेस ऑफ द यूजिंग द लिस्ट 2 यूजेस ऑफ द वॉशिंग सोडा। ठीक है, टेक्निकल इशू है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान सुनना, हाउ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से निकालना है आपको, तो फॉर्मूला होता है बेटा NaHCO3, और इसको मैं क्या करता हूं, हीट कर देता हूं, तो आपका आंसर आएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब इसमें वाटर की क्रिस्टलाइजेशन, वाटर डाल देते हैं, Na2CO3 प्लस 10H2O क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा Na2CO3.10H2O। ये बन गया आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको क्लियरली आप समझ सकते हो। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ये हो चुका है, इसके क्या क्या यूजेस है। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है बेटा, वॉशिंग सोडा के बता दूं आपको, एक तो क्लीनिंग एजेंट, एक तो क्लीनिंग एजेंट में काम आता है बेटा, ठीक है। एक आता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। किस में काम आता है बेटा, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में इसको काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, 34 भी अपना ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आ जाते हैं, डिफाइन द टर्म्स फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड। राइट द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन में। तो ध्यान से सुनना बेटा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। सबसे पहले बात करूं बेटा फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसके बारे में अपन देखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टी of any carbon compound। ठीक है बेटा,
समझ में आ गई बात। तो केमिकल प्रॉपर्टी को कौन डिसाइड करता है? आपका फंक्शनल ग्रुप करता है। अब इसकी बात करें प्रोपेनॉल, तो इसमें कौन सा होगा बेटा? एल्कोहल। क्या होगा इसमें? एल्कोहल इसमें होगा। OH ग्रुप जो होता है एल्कोहल इसमें होगा। प्रोपेनॉन की बात करें बेटा तो इसमें होगा कीटोन। कौन सा होगा इसमें? कीटोन। और कीटोन का फॉर्मूला होता है डबल बॉन्ड O, और यहां पर कोई भी R ग्रुप हो सकता है। तो प्रोपेनॉन में क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मैं लिख भी देता हूं पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखा मैंने CH3 CH2 CH2 और ये क्या हो गया बेटा? OH। समझ में आ गई बेटा बात? अरे क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी पे बेस्ड है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ऑर्गेनिक पे काफी क्वेश्चन आए हैं इस बार, अच्छा लगा मुझे भी सुन के। नेम ऑफ द प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू इथीन बनाना है बेटा। अब एथेनॉल से इथीन बनाना है, फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH। ठीक है, पर 10th क्लास के बच्चे हो, थोड़ा सा इसको और डीपली समझेंगे तो अपन क्या करते हैं, इस पे देखो, यहाँ पे ऐसे लिख दूं क्या मैं? CH2 यहां पे लिख देता हूं H और यहां लिख देता हूं OH। इसकी रिएक्शन करता हूं कंसंट्रेट H2SO4 से 443 केल्विन टेम्परेचर ले लेता हूं। H2O बाहर निकल जाएगा बेटा, तो माइनस H2O क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। क्लियर है कहानी बेटा? ये आपका आंसर है पहले वाले का। फर्स्ट वाले का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा वाला कन्वर्जन बोल रहा है एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाते हैं। एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाते हैं तो क्या करेंगे अपन बेटा? CH3 CH2OH। इसकी रिएक्शन कर देंगे आप एसिडिफाइड KMnO4 से कर दो बेटा, एक तो ये भी करेगा, या फिर आप K2Cr2O7 से करेंगे। तो स्टेप बाय देखें तो क्या होगा, आपको चाहो तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O और H। हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे क्योंकि क्या कर रहे हैं बेटा अपन? ऑक्सीडेशन। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन ऐसे होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन एक और जुड़ जाएगा इसमें, तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट इससे ये बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायर्ड ईच ऑफ द रिएक्शन वो कर रही है, वो सारी रिएक्शन आपको लिखनी है। अगला वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो भी इसी पे बेस्ड है। ऑर्गेनिक पे काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं यार। नेम द 2 साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी वन। क्या बोल रहा है? नेम 2 साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। 2 साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं। ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया, इसे बोलेंगे बेटा साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? साइक्लोहेक्सेन। और ये बना देता हूं मैं, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है कहानी भाई? अरे बना सकते हो ऐसे, ठीक है। अगला कह रहा है ये एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मिशेल फॉर्मेशन ऑफ एडिंग सोप इन वाटर। देखो बेटा ध्यान से सुनना, यहां पे क्या होता है, अगले वाले क्वेश्चन को देखना ध्यान से, मैं कैसे कराता हूं इस क्वेश्चन को। बी वाला जो ऑप्शन है बेटा इस तरह का ये होता है, साबुन में ये पार्ट होता है और COONA लगा होता है यहाँ पे। ये सारा पार्ट क्या होता है? ये सारा पार्ट जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये क्या होता है बेटा? हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। कौन सा होता है बेटा? ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यानी कि ऑयली टेल है बेटा, ऑयली टेल है ये, ठीक है। समझ में आ गई बेटा बात? तो ये बड़ा आसान तरीका है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये ऑयल स्टेन से मिलेगा, किससे मिलेगा बेटा? स्टेन। स्टेन मतलब होता है डर्ट। डर्ट मतलब जो आपके कपड़ों पे लगी हुई है। जैसे ये इससे रिएक्ट करता है तो यहां पर एक मिशेल बनता है, जिसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसा पढ़ा होगा बेटा आपने। यहां पर तो ये पॉजिटिव पार्ट होगा, ये पॉजिटिव यानी कि केटायन होता है, ठीक है। और यहां पर ऑयली हो जाएगा, ऑयली पार्ट यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट, और जो बनता है इसे बोलते हैं मिशेल फॉर्मेशन। समझ में आ गई बेटा बात? ऐसा कुछ डायग्राम बनवाया होगा अपन ने, याद करो, ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था जिसमें ऐसे पॉजिटिव 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 लिखा था। समझ में आ गई बेटा बात? तो ये वाला क्वेश्चन होता है इसका, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे किया। आगे आ जाएं तो अपना एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है इसमें, जिसको करेंगे अपन 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। 38 नंबर के क्वेश्चंस पे अपन स्टार्ट कर देते हैं अपना क्वेश्चंस जो है, ठीक है। 38 क्वेश्चन, ठीक है। The combining capacity of various elements depend on the number of valence electrons. Also, reactivity of elements and explain their tendency to attain completely filled outer shells. ठीक है बेटा, that is to attain noble gas configuration. This may be either
थ्रू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। कहते क्या है इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं ये क्या बोल रहा है, इसके बारे में देखते हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन देखना बेटा, राइट द नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर 16, हाउ विल इट अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 16 है। अब 16 है तो सल्फर है, सल्फर का होता है 2,8,2। ठीक है, 10 और 2 12, 12 और 4 16। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 8 करने के लिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें आ जाएंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा S2-, और जैसे S2- आते इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8,2, यहां पर आ जाएगा बेटा, सॉरी 6 है ना यहाँ पे, ठीक है, तभी तो 16 हुआ। ठीक है, 8 2 10 2 12 और 6। ठीक है, 2,8,2, 2,8,6, सॉरी 2,8,6। ठीक है, हो गया 16 हो गया। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया इसने तो 2,8,8 हो गया बेटा। अब 2,8,8 हो गया तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो क्या बन जाएगा आर्गन का, और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 18। गिन लो आप, 10 और 8 18 हो गए। राइट द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन में बात करते हैं बेटा, तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर ब्यूटीन में निकालना है आपको। तो ये देखो यहाँ पर लिखा मैंने कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पर बॉन्ड नहीं है भाई। तो अब आप सिंगल बॉन्ड काउंट करो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हो बेटा 11 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए। देख लो बेटा एक बार काउंट कर लेते हैं, कहीं गलती हो जाए तो देख लेना। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4। ठीक है, बिल्कुल सही है, सिग्मा बॉन्ड। और तो पाई बॉन्ड कितने हो गए बेटा, पाई यहाँ पर 1 बॉन्ड हो गया। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ NH3 यूजिंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एटॉमिक नंबर NH3 नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा 7 होता है। यही लास्ट आपका क्वेश्चन है, तो इसी को मैं करा रहा हूं, ध्यान से समझना क्या होता है। देखो बेटा यहां पर करना क्या है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इसमें होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है, 1 और 1 2 डुप्लीट हो गया, 1 और 2 ट्यूबलेट हो गया, ये डुप्लीट हो गया, और ये 5 और 3 8 हो गए। तो यहां पर ये NH3 बना दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, क्लियर है कहानी बेटा। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गई। अगला क्वेश्चन जो है वो भी अपना ही होने वाला है, तो ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा अपना, तो ध्यान से सहेंगे। अगला देखो, वाई कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स, और कार्बन विद अदर एटम क्यों करता है ऐसा बेटा, इसका रीजन बताता हूं आपको। तो होता यूं है कि कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर, कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6, कार्बन इसका होता है बेटा 2,4। अब 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 8 पूरे करने हैं। तो बेटा वही बताया था C4+ और C4- बनना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है बेटा टू डोनेट इलेक्ट्रॉन मोर डिफिकल्ट। ठीक है, मोर डिफिकल्ट, और 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना भी पॉसिबल नहीं है। अब 4 डोनेट भी नहीं कर सकता, 4 एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, तो फिर ये क्या करता है बेटा, ये करता है कार्बन शेयर। क्या करता है बेटा शेयर, और शेयरिंग करने की वजह से कौन सा बॉन्ड बनाता है ये कोवेलेंट। कौन सा बनाता है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, याद रख लोगे, यही आपका आंसर है बेटा। ठीक है, तो क्लियर है, मैंने यहां तक कि आपके जितने क्वेश्चन थे सारे कवर करा दिए। आई थिंक उम्मीद करूंगा आपको सॉल्यूशंस में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप बात कर सकते हैं। अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश करी है। और हाँ बेटा, हमने ये सब कुछ चीजें आपको नोट्स में पढ़ाई हुई है, आप एक बार निशान को ज्वाइन करिए, आपको सारे पेपर्स के सॉल्यूशन सब चीजें और एकदम एक्सपर्ट से पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो यही आपका पेपर था बेटा, तीनों सेट्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आपसे उम्मीद करूंगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सभी CBSE वाले बच्चों से यही करता हूं, नेक्स्ट वाले जो अगले पेपर हैं उनके बारे में अच्छे से तैयारी करिए, उनको अच्छे से करिए, और आपके लिए मैं यही दुआ करूंगा कि अगले पेपर्स में आप बहुत अच्छा करें। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद, शुभ खैर, बहुत बढ़िया, खुशी से रहिए, और आगे जाके इस पेपर्स को जो अगले वाले पेपर हैं उनको बहुत अच्छे से करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।